ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 3 अप्रैल 2026 और आज से पावन और पुण्यदायी वैशाख महीने का आरंभ होने जा रहा है। वैशाख महीना इतना महान है कि इसको भगवान श्री कृष्ण के एक नाम माधव अर्थात माधव मास से भी जानते हैं। तो आप नाम से ही ये समझ गए होंगे कि वैशाख का महीना कितना पवित्र और पावन है। तो आज से आप हमारे चैनल पर वैशाख मास के महात्म्य की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो कथा आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले वैशाख मास के बारे में जान लेते हैं। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का दूसरा महीना माना जाता है। इस महीने को, जैसा मैंने कहा, माधव मास भी कहते हैं। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख के महीने में ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख के महीने में विशेष रूप से स्नान का महत्व बताया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु और परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। इसके अलावा वैशाख के महीने में गीता पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी है। और ये महीना इतना पुण्यदायी है कि इसी महीने में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन, जो कि साल में एक बार होते हैं, वो इसी महीने में होते हैं। इसके साथ ही वैशाख के महीने में गंगा स्नान, गंगा पूजन से भी पुण्य प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो धार्मिक दृष्टि से वैशाख का महीना बहुत ही खास होता है। विशाखा नक्षत्र से इसका संबंध है और इस महीने के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र हैं। इसी वजह से पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी भी अंत नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय रहता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु के मंत्र और वैशाख मास के महात्म्य की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आज से आप हमारे इस चैनल पर सुनेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं वैशाख मास के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार है। देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके मैं उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। ये मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धापूर्वक सुनूंगा। तब नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे फिर ब्रह्मा जी ने कहा। ये सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सभी जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं।
ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ की समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आह्लादित करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। या एकाग्र चित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख का स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर वैशाख मास के महात्म के प्रथम अध्याय की कथा का समापन होता है। प्राचीन समय में अम्बरीश नामक एक धर्मप्रिय राजा थे। वे भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में से एक माने जाते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके मन को भगवान विष्णु के चरणों में केंद्रित कर लिया था। हालांकि वे प्रतिदिन राजकीय कार्य तो सुचारू रूप से चलाते, लेकिन उनका मन और ध्यान हमेशा भगवान विष्णु में ही लगा रहता था। ऊपर से तो वे राजकाज करते, लेकिन राजकाज करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए भी सदा विष्णु जी के ध्यान में लगे रहते थे। भगवान विष्णु भी अपने भक्त पर विशेष कृपा रखते थे। उनका सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ बना रहता था। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी सहित 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर उन्हें भोजन ग्रहण करना था, तभी वह व्रत पूर्ण होता। अभी वे भोजन करने बैठे ही थे कि वहाँ पर महर्षि दुर्वासा आ गए। अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा तो दुर्वासा जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भोजन से पहले वे मेरा इंतजार करें, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए। अब देवयोग से स्नान करते समय दुर्वासा मुनि ध्यान मग्न हो गए और इतने ध्यान में मग्न हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा कि समय कितना गुजर गया। इधर एकादशी का समय निकला जा रहा था और राजा अम्बरीश को एकादशी के व्रत का पारण करना था, लेकिन महर्षि दुर्वासा से उन्होंने वचन दे दिया था, तो वे बड़ी ही विकट परिस्थिति में फंस गए थे। एकादशी रहते भोजन करना आवश्यक था,
परंतु दुर्वासा मुनि के बिना वे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस विषय में कई ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। तब सभी ने एक मत होकर कहा कि राजन, शास्त्रों में जल को भोजन के समान माना गया है, इसीलिए आप जल पीकर अपने व्रत को पूर्ण करें। ब्राह्मणों के ऐसा परामर्श देने पर राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा मुनि के लौटने पर जब मुनिवर को सारी घटना पता चली तो वे क्रोध से भरकर बोले, राजन, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके घोर अपराध किया है। तुम्हें अब मेरे क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटा की एक लट से भयंकर कृत्या पैदा की, अर्थात राक्षसी पैदा की, और उसे अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। वह कृत्या जैसे ही तलवार लेकर आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद वह दुर्वासा मुनि की ओर लपका। कृत्या के संहार को देखकर दुर्वासा मुनि पहले ही भयभीत हो चुके थे। अब चक्र को अपनी ओर आते देख उनका साहस टूट गया। वे प्राण बचाकर वहाँ से निकल भागे, लेकिन चक्र क्या था, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जहाँ जहाँ दुर्वासा मुनि जाते, चक्र उनके पीछे पीछे जाता। दुर्वासा मुनि घबराकर पहले ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि वे चक्र से उनकी रक्षा करें, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की और मना कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो दुर्वासा मुनि दौड़ते दौड़ते भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव से भी मदद की प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने भी मदद करने से मना कर दिया और कहा कि आपको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा मुनि को देखकर भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, मुझे मेरे भक्त मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। जिसने मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो आप उन्हीं अम्बरीश की शरण में जाएं। केवल वे ही आपको अभय प्रदान कर सकते हैं। थक हार कर दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। दयालु अम्बरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। इसके बाद उन्होंने दुर्वासा मुनि का यथोचित सत्कार किया। उनके इस व्यवहार से दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करने के बाद अम्बरीश ने अपनी भक्ति और निष्ठा से मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो,
आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणा रे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला,
बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।